Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी नवरस का नया पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लालच का फल पाठ पढ़ा था और समझा था। So kids, take out your book and open page number 42. पाठ 7 सुबुद्धि और कुबुद्धि। बच्चों, धूर्त व्यक्ति चाहे कितने भी प्रपंच कर ले, विजय अंत में समझदार व्यक्ति की होती है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं ऐसे दो व्यक्तियों की कहानी। दो मित्र थे, एक का नाम था सुबुद्धि और दूसरे का कुबुद्धि। कुबुद्धि स्वयं को सुबुद्धि से अधिक समझदार मानता था। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड, अधिक। अधिक का मतलब होता है ज़्यादा। कौन खुद को ज़्यादा समझदार मानता था? कुबुद्धि। एक दिन कुबुद्धि ने एक पेड़ पर आम लगे देखे। किसने आम लगे देखे? कुबुद्धि ने। वह एक आम तोड़ लाया और फिर उसको एक कपड़े में लपेटकर सुबुद्धि की प्रतीक्षा करने लगा। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार। कौन आम तोड़ लाया? कुबुद्धि। और वो किसकी प्रतीक्षा करने लगा? सुबुद्धि की। उसने आम को किस में लपेट दिया? एक कपड़े में। जैसे ही सुबुद्धि आया, कुबुद्धि बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड, पहेली। पहेली का मतलब होता है प्रश्न। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस कपड़े में कौन सा फल लिपटा हुआ है? कुबुद्धि ने सुबुद्धि से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसमें कौन सा फल लिपटा हुआ है? अगर तुमने मुझे सही उत्तर बता दिया तो तुम मेरे घर में जिस चीज़ पर भी पहले हाथ रख दोगे वो तुम ले जा सकते हो, और यदि तुम बताने में असफल हुए तो मैं तुम्हारे घर में जिस चीज़ पर भी पहले हाथ रख दूंगा वह मैं ले आऊँगा। अब बच्चों, शर्त किसने रखी थी? कुबुद्धि ने। कुबुद्धि ने सुबुद्धि से एक शर्त रखी कि अगर तुम मेरे उत्तर देने में नाकामयाब हुए तो मैं आपके घर में जो भी पहले चीज़ होगी वह मैं ले आऊँगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम वो ले आना जिस भी चीज़ पे हम पहले हाथ रख देंगे। सुबुद्धि ने कहा, यह एक अमरूद है। कुबुद्धि ने कहा, नहीं, तुम्हारे पास अभी दो और मौके हैं। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड, मौके। सुबुद्धि ने कहा, यह जरूर शरीफा है। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड, शरीफा। शरीफा का मतलब होता है श्रीफल। अब कितने उसने उसको मौके दे दिए? दो। एक तो यहाँ हो गया, सुबुद्धि ने कहा यह एक अमरूद है। दूसरे में उसने कहा यह एक शरीफा है। कुबुद्धि ने कहा आखिरी मौका। अंडरलाइन दिस वर्ड, आखिरी। सुबुद्धि ने कहा अनार। नहीं, यह आम है, तुम हार गए हो। कुबुद्धि बोला। सुबुद्धि ने कहा ठीक है, तुम कल मेरे घर आ सकते हो। तो बच्चों, शर्त कौन जीत चुका था? कुबुद्धि। अगले दिन कुबुद्धि सुबुद्धि के घर पहुंच गया। कौन जीता था? कुबुद्धि। तो सुबुद्धि के घर कौन पहुंचा? कुबुद्धि। कुबुद्धि ने दरवाजे से ही ऊपर की ओर देखा तो टांड में एक संदूक नजर आया। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड, टांड। टांड का मतलब होता है परछती। अब सुबुद्धि के घर कौन आ गया? कुबुद्धि। उसने ऊपर की ओर क्या देखा? एक संदूक। वह संदूक देखकर बोला, मुझे सच सच बताओ कि क्या इस संदूक में कुछ कीमती सामान रखा हुआ है? सुबुद्धि बोला, मेरी पत्नी के गहने उस संदूक में रखे हैं। अब किसने ऊपर देखा था? कुबुद्धि ने। कुबुद्धि ने सुबुद्धि से पूछा, इस संदूक में कुछ कीमती सामान रखा हुआ है? तो सुबुद्धि बोला, हाँ, इसमें मेरी पत्नी के गहने रखे हुए हैं। मैं तो सोचता था कि मैंने इन्हें अच्छी तरह
छिपाया है। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड, छिपाया है। कुबुद्धि ने खुश होते हुए कहा, तुम्हें गहनों को दुबका कर रखना चाहिए था। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड, दुबका। दुबका का मतलब होता है छिपाना। अब मैं गहनों के संदूक को ही ले जाऊंगा। उसके बाद कुबुद्धि ने सुबुद्धि के घर में घुसकर एक सीढ़ी निकाली और उसे टांग के नीचे लगा दिया। बच्चों सुबुद्धि ने कुबुद्धि के घर में क्या निकाली? एक सीढ़ी निकाली और उसको टांग के नीचे रख दिया। सुबुद्धि ने कहा, कीमती चीजों को छोड़ने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड, कीमती। हमारे बीच में यह तय हुआ था कि तुम मेरे घर से वही चीज ले जाओगे जिसे तुम सबसे पहले छू लोगे। बच्चों उसने क्या बोला था कि मैं वही चीज ले जाऊंगा जिससे सबसे पहले मैं छू लूंगा। अब उसने सबसे पहले क्या छुआ? सीढ़ी। अब चूंकि तुमने अपने दोनों हाथों से सबसे पहले सीढ़ी उठा ली है, इसलिए अब तुम इस सीढ़ी को ले जा सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले उसने क्या छुआ? सीढ़ी। अब उसे क्या ले जाना पड़ेगा? सीढ़ी। इस प्रकार सुबुद्धि ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुबुद्धि की चाल विफल कर दी। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड, बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है समझ। और विफल, अंडरलाइन दिस वर्ड, विफल। विफल का मतलब होता है बेकार। तो बच्चों आपने इस पाठ से क्या समझा? कि विजय अंत में समझदार व्यक्ति की होती है। आपने पाठ सुबुद्धि और कुबुद्धि से क्या सीखा? 20 शब्दों में समझाइए। बच्चों ये मैं आपसे लाइव डाउट सेशन में डिस्कस करूंगी। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।